हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। लाला की छठी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, भगवान कृष्ण की छठी 31 अगस्त और 1 सितंबर को लोग मना रहे हैं। तो जिस दिन हम लड्डू गोपाल की छठी मनाते हैं तो ज़्यादातर बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहाँ 56 भोग लगाया जाता है, और ऐसी भी बहुत जगह है जहाँ इंसान 56 भोग नहीं लगा पाता है। तो एक ऐसा कौन सा भोग है जो हमारे कान्हा जी को, हमारे लड्डू गोपाल को पसंद है और जो 56 भोग के बराबर ही महत्व रखता है। तो बहुत सारे लोग तो जन्माष्टमी को 56 भोग लगा देती हैं, लेकिन जन्माष्टमी को किसी वजह से नहीं लगा पाती हैं, वह लोग छठी को 56 भोग लगाते हैं। तो ऐसे ही लड्डू गोपाल की पसंद के भोग हैं जिन्हें लगाने से हमें 56 भोग के बराबर ही महत्व मिलता है। तो आइए जान लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, ये तो सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल को माखन मिश्री विशेष प्रिय है। तो छठी वाले दिन जब आप लाला को तैयार करें, भोग लगाएं, तो माखन मिश्री तो आपको पता है, ये मैं बता नहीं रही हूँ। माखन मिश्री तो हमारे लड्डू गोपाल हमेशा खाते हैं, इसलिए माखन मिश्री उस दिन जो उनकी पसंद का उसे उस दिन उनके पास अवश्य रखें। और दूसरा भोग मैं आपको बताऊंगी कढ़ी चावल। कढ़ी चावल का भोग आप ज़रूर लगाएं। इसके पीछे कहानी है कि लड्डू गोपाल जब हमारे कान्हा जी, यशोदा मैया और कान्हा जी, जब कान्हा जी गैया चराने जाते थे तो कान्हा जी के समय में मैया कलेवा रखती थी। कलेवा मतलब जैसे बच्चों को हम लंच बॉक्स रखते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हम लंच बॉक्स में खाना रखते हैं अच्छा अच्छा बना के। तो ऐसे ही यशोदा मैया अपने कान्हा के लिए लंच बॉक्स में मतलब कलेवा रखती थी, कुछ ना कुछ बनाकर रखती थी। तो वहाँ पर जब गैया चराने जाते थे तो कान्हा जी के सारे मित्र थे। कान्हा जी के सारे मित्र गैया चराने के बाद पास में ही बैठकर खाना खाते थे। तो कान्हा जी के जो एक मित्र थे श्रीधामा, आपने सुना होगा, श्रीधामा मतलब सुदामा। सुदामा जो जी थे तो वो बहुत ही गरीब थे, ये भी आपको पता था। तो उनके पास रोज़ नए नए तरीके के व्यंजन लाने का इतना पैसा नहीं था। तो वो हमेशा हमेशा जितने भी टाइम साथ रहे, हमेशा कढ़ी चावल ही लेके आते थे। जितने भी घर से आते कढ़ी चावल लेके आते। तो श्रीधामा जी सोचते थे कि सब इतना अच्छा अच्छा लेके आते हैं, सबकी माँ रखती हैं, तो वो मतलब सबके सामने अपना कलेवा खाने में ये सोचते थे मैं कैसे खाऊं सबके सामने खाने में। तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था कि मैं खाऊंगा। तो जो हमारे कान्हा जी थे वो तो भगवान थे, वो उनके मन की बात, उनके दिल की बात पढ़ लेते थे, उनको सब पहले से ही पता था। तो वो समझ जाते थे कि श्रीधामा जो सुदामा जी हैं वो अपना खाना सबके सामने रखने में संकोच करते थे, क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ लाते थे। तो इस तरीके से तो हमारे कान्हा जी क्या करते थे, ये दिखाते थे कि मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। तो वो अपना खाना तो छोड़ देते थे कान्हा जी, जो मैया यशोदा रखती थी, वह श्रीधामा जी का खाना छीन के रोज़ उनका खा जाते थे। जब भी वो कढ़ी चावल लाते थे तो वो सबके सामने उनका खाना, अब सुदामा जी का खाना छीन कर और हमारे कान्हा जी खा जाते थे। तभी से हमारे कान्हा जी को कढ़ी चावल इतने पसंद हैं, इतने पसंद है कि कढ़ी चावल का आप भोग लगाओ तो वो 56 भोग के बराबर ही उन्हें मानती हैं। और कढ़ी चावल का भोग देखिए, छठी वाले दिन वैसे आप कितने भी पूड़ी पकवान सब चीज़ लगाएं, लेकिन कढ़ी चावल को पहले रखें, क्योंकि कढ़ी चावल कान्हा जी के विशेष प्रिय हैं। वृंदावन में, बरसाने में, गोकुल में छठी वाले दिन कढ़ी चावल का ही भोग लगता है। गोकुल का मंदिर है, वृंदावन का है, जितने भी कान्हा जी के हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, जहाँ भी है वहाँ छठी, और नॉर्मल घर भी हैं, मैं अपना घर भी बता रही हूँ, उस दिन भी सारे घरों में छठी वाले दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। तो यह कढ़ी चावल का जो भोग है वो 56 भोग के बराबर महत्व रखता है। तो छठी वाले दिन आप कढ़ी चावल का भोग अवश्य लगाएं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।